नमस्कार दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ महात्मा गांधी जी के कुल कितने बेटे थे? तो महात्मा गांधी जी के कुल 4 बेटे थे, ठीक है? और उनका नाम मैंने यहाँ लिख रखा है। द फर्स्ट वन इज़ महात्मा गांधी जी के 4 जो बेटे हैं उनमें हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और हरिलाल इनका सबसे बड़ा बेटा था, सबसे छोटा बेटा देवदास है। मैंने स्क्वेंस वाइज ही लिखे हैं। नेक्स्ट वन, महात्मा गांधी जी के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी जी के जो दत्तक पुत्र थे उनका नाम जमनालाल बजाज था। नेक्स्ट वन इज मदन लाल गांधी जिन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह की जगह सदाग्रह का प्रयोग किया, वो गांधी जी के क्या लगते थे? देखिए, सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने किया है, लेकिन एक सदाग्रह जहाँ से महात्मा गांधी जी प्रेरित हुए, फिर उन्होंने सत्याग्रह एक वर्ड को इन्होंने बहुत बार यूज़ किया है, लेकिन उससे पहले सदाग्रह इनके भतीजे थे मदन लाल गांधी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन भी। गांधी जी के 2 बड़े भाइयों के क्या नाम थे? तो याद रखिए, लक्ष्मीदास और करसन दास इनके 2 बड़े भाई थे। गांधी जी की कुल कितनी बहनें थी? तो गांधी जी की कुल 3 बहनें थी, बिल्कुल सही। इनकी जो असली बहन थी, जो उनकी रियल सिस्टर थी, वो थी रलियत बेन। असल में इनके जो पिता थे, इनके 4 पत्नियां थी। तो पहली पत्नी की जो बेटी थी वो थी मूलीबेन, उसकी बेटी ही हुई। जो दूसरी पत्नी थी उसकी थी पान कुंवर बेन, और तीसरी के कोई भी संतान नहीं हुआ। चौथी बेटी चौथा जो था उसमें महात्मा गांधी जी 4 पुत्र हुए और एक बेटी हुई। तो ये रलियत बेन, इनकी जो वास्तविक बहन है वो रलियत बेन है। चलिए, नेक्स्ट वन इज गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो ये लियो टॉल्स्टॉय, जो इन्हें साउथ अफ्रीका में जिनसे बहुत प्रेरित हुए थे। गांधी जी की शिष्या मीरा वेन, आपने सुना होगा मीरा वेन का नाम, जो इंग्लैंड से थी। वास्तविक नाम क्या था? तो ये मेडेलिन स्लेड। याद रखिए, ये एचएस में एक बार पूछा गया था। तो मीरा वेन का वास्तविक नाम क्या था? मेडेलिन स्लेड। गांधी जी के 2 पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनका भी क्या नाम? देखिए, ये याद रख लेने चाहिए। थोड़े बड़े एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो अक्सर ऐसे डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे अगर आप कुछ ऐसे छोटे एग्जाम में तैयारी कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बड़े एग्जाम की तैयारी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महादेव देसाई और प्यारेलाल। मैं आपको बता दूं, महादेव देसाई का पर्सनल सेक्रेटरी थे, आपको मालूम होगा, लेकिन प्यारेलाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारेलाल जी याद रखिएगा इनको। गांधी जी की 2 पर्सनल असिस्टेंट थी, उनका क्या नाम था? देखिए, एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, गांधी जी की 2 पर्सनल असिस्टेंट भी थी लड़कियां। उनमें एक आभा गांधी, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। ये इनके पोते, गांधी जी के जो पोते थे कनू भाई, तो उनकी पत्नी थी ये आभा गांधी, इनके पोते की पत्नी। और एक मृदुला और या मनु गांधी जिसको आप बोलते हैं, तो ये इनके जो पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र देवदास, उनकी बेटी यानी कि इनकी पोती थी ये। तो याद रखिएगा इनको भी। गांधी जी द्वारा लिखी पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो ये सारी पुस्तकें यहाँ लिख रखी हैं मैंने, आप देख सकते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। 7 महाव्रत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार, क्योंकि हमने पढ़ी नहीं होती तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गीता माता, इंडिया इज माई ड्रीम, अनासक्ति योग और हिंद स्वराज। ठीक है, ये पुस्तक इन्होंने साउथ अफ्रीका में लिखी थी, हिंद स्वराज। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन कौन से हैं? तो इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, ये इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, सर्वोदय, ये इनके इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ एक और क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा समाचार जो था, पत्र जो था, वो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से संपादित किया था? तो वो था आपका इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन ये इन्होंने 1903 में किया था, क्योंकि एक ही इन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था, बाकी इन्होंने यहीं किए थे। तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। इंडियन ओपिनियन याद रखिएगा, सबसे पहला यही था इनका संपादित होने वाला। नेक्स्ट वन इज गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक का क्या नाम था? उनका पर्सनल डॉक्टर जो थे वो कौन थे? वो थी डॉक्टर सुशील नैयर। जैसे अभी मैंने बताया, इनका पर्सनल सेक्रेटरी था प्यारेलाल, तो उनकी बहन थी डॉक्टर सुशीला, सुशील लिख दिया, सुशीला नैयर। बाद में ये मंत्री भी रही हैं आज़ादी के बाद भारत की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सुशीला नैयर। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था सर्वप्रथम? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो आपको मालूम होगा। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है,
वैसे गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर आपको थोड़ी सी मैं स्टोरी सुनाऊं तो ये तब हुआ था जब इन्होंने क्या किया था, चंपारण आंदोलन में वहां पे 3 कठिया प्रथा को खत्म किया था, तो उनको महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अर्धनगर फकीर किसने कहा था इनको? तो चर्चिल ने कहा था। बापू किसने कहा था? देखिए यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आप एचएस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ला, जिसने चंपारण में बुलाया था। लेकिन अगर आप नॉर्मल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नेहरू ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ बहुत उलझन है दोनों में। वैसे जो बड़े एग्जाम में ये इसको क्रेडिट दिया जाता है कि राजकुमार शुक्ला ने इनको बापू कहा था, क्योंकि उन्होंने इनको चंपारण आने बुलाया था, निमंत्रण दिया था, और नेहरू ने भी इनको बापू कहा था। तो दोनों ही याद रखिएगा। वन मैन बाउंड्री ऑफ फोर्स किसने कहा था? तो माउंट बैटन ने कहा था। एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूं साथ साथ, भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहा गया था इनको, महात्मा गांधी जी को, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ये जो इंडियंस थे उनको आर्मी में ये रिक्रूट करवाते थे, तो भर्ती करवाने वाला सर्जेंट भी इनको कहा जाता था। गांधी जी कब इंग्लैंड गए? तो 1888 में इंग्लैंड गए। ठीक है। गांधी जी इंग्लैंड से कब भारत आए? तो 1892 में भारत आए। गांधी जी ने बैरिस्ट्री का अनुबंध राजकोट की किस कानूनी फर्म से किया था? तो ये नटाल, जिसके बाद में उन्होंने नटाल कांग्रेस भी नाम रखा था, तो याद रखिएगा। गांधी जी किसका केस लड़ने साउथ अफ्रीका गए थे? तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने साउथ अफ्रीका गए थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए? 1893 में। ठीक है। गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उन्हें किस रेलवे स्टेशन पर धक्के देकर नीचे उतारा गया था? तो पीटर मोर्ट्सबर्ग में उनको धक्के देकर नीचे उतार दिया गया था। गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना साउथ अफ्रीका में कब की? तो 1894 में की। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका कब संपादित की? तो 1903 में संपादित की। गांधी जी ने डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की? तो ये 1904 में की। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब की? तो 1906 में। इनको याद रखिएगा। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में साउथ अफ्रीका में किया था, किस एक्ट के विरोध में? देखिए सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने 1906 में किया था, लेकिन वो एक्ट क्या था? वो था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। एक्चुअली ये एक्ट जो था इसमें जो वहाँ पे साउथ अफ्रीकन जो लोग थे उनको इस एक्ट के अकॉर्डिंगली उनको स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं मिल रही थी, उनके जो राइट्स वो छीने जा रहे थे, तो इसमें उन्होंने हस्तक्षेप किया था। तो इस यहाँ उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। गांधी जी ने हिंद स्वराज पत्रिका कब शुरू की? तो ये 1909 में जो इंग्लैंड जा रहे थे। देखिए ये इन्होंने इंग्लैंड में पत्रिका, वैसे इसको एक पुस्तक हम बोलते हैं, तो एक पुस्तक याद रखिए जो उन्होंने वहाँ लिखी थी, तो वो था हिंद स्वराज, और एक आप समझ गए मेरी बात कि एक वो मैंने पत्रिका आपको कही जो उन्होंने संपादित की समाचार पत्र, वो था यंग इंडिया, सॉरी इंडियन ओपिनियन। गांधी जी ने 1901 में जब भारत आए थे तो कांग्रेस की एक सभा में सम्मिलित हुए थे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है गांधी जी सीधा ही 1915 में आए थे, लेकिन एक बार वो जब इंडिया आते जाते रहते थे, अब साउथ अफ्रीका से जब वो इंडिया आए तो एक बार जब 1901 में आए, अब काफ़ी फेमस हो चुके थे वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, तो यहाँ पे कांग्रेस के एक अधिवेशन में वो सम्मिलित हुए थे, जिसकी अध्यक्षता किसने कौन कर रहे थे? तो ये कलकत्ता का अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता दिनसा बाचा कर रहे थे 1901 में। गांधी जी द्वारा साउथ अफ्रीका में कौन सी अंतिम प्रथा का अंत किया गया था? तो 1913 में गिरमिटिया प्रथा का अंत किया गया था। ये गिरमिटिया प्रथा क्या थी? ये इस प्रथा के अकॉर्डिंगली अगर कोई एक बार साउथ अफ्रीका आ गया तो वहाँ पे और ये स्पेशली उन लोगों के लिए था जो अश्वेत लोग थे, उनके लिए था। अगर कोई एक बार गिरमिटिया मतलब प्रथा ये थी कि कोई अश्वेत लोग अगर साउथ अफ्रीका आ गए तो वो 5 साल तक साउथ अफ्रीका से वापस अपनी मर्जी से अपने देश नहीं लौट सकते थे। तो ये बहुत बड़ा अन्याय था, तो ये गांधी जी ने ख़त्म करवाई थी गिरमिटिया प्रथा। गांधी जी द्वारा लिखी अपनी जीवन सत्य के मेरे प्रयोग में किस आंदोलन का जिक्र, कहाँ कहाँ तक आंदोलन का जिक्र किया है? देखिए गांधी जी ने अंतिम अपनी पुस्तक 1922 में जब चौरा चौरी की घटना हुई थी तो वो जेल चले गए थे, उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया था, तो वहाँ उन्होंने कुछ दिन 10-15 दिन उन्होंने पुस्तक अपनी लगभग कंप्लीट कर ली थी, तो वहाँ तक उन्होंने किया। तो अंतिम आंदोलन जो था वो 1920 का असहयोग आंदोलन का जिक्र उन्होंने इसमें किया था, तो 1922 तक ये पुस्तक लिखी गई थी। गांधी जी भारत कब लौटे? तो ये 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे। इसे प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम जो आते ही 1915 में खोला था उसे किस व्यक्ति से किराए पर लिया था? तो ये जीवनलाल जी से किराए पर लिया था। साबरमती आश्रम कब खोला? तो 1916 में खोला, फिर शिफ्ट कर लिया बाद में। 1917 के चंपारण आंदोलन में किसने 3 कठिया कर से मुक्ति के लिए उन्हें आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने इनको आमंत्रित किया था।
1918 में अहमदाबाद मिल में गांधी जी ने मजदूरों के लिए प्रथम भूख हड़ताल की थी। गांधी जी को यहाँ किसने आमंत्रित किया था? तो ये अनुसुईया बेन ने आमंत्रित किया था। अनुसुईया बेन किसकी बहन थी? तो ये अंबिका लाल की बहन थी। 1918 में खेड़ा आंदोलन के लिए किसने गांधी जी को आमंत्रित किया था? तो ये बिट्टल भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, उन्होंने आमंत्रित किया था। 1919 के खिलाफत आंदोलन में जब गांधी जी ने शौकत अली व मोहम्मद अली का साथ देना चाहा, तो किसने उनका विरोध किया था? तो ये डॉक्टर केशव बलिराम हेगडेवार ने किया था। असहयोग आंदोलन किस दिन शुरू हुआ और उस दिन किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 में, और बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक जी की अर्थी को, सॉरी, यहाँ किस मुस्लिम क्रांतिकारी ने कंधा दिया था? तो लियाकत अली ने कंधा दिया था। असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया था? तो ये चितरंजन दास ने इसका विरोध किया था गांधी जी का यहाँ पर। आधुनिक गांधी किसे कहा जाता है? तो बाबा आमटे को कहा जाता है। बर्मी गांधी किसे कहा जाता है? तो ओंग सॉन को कहा जाता है। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम, फ्रंटियर गांधी भज्जूमल, ब्लैक गांधी या अमेरिकन गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर। अच्छा, गांधी फिल्म में गांधी जी का किरदार किसने निभाया? तो बेन किंग्सले ने निभाया। टाइम मैगजीन ने किस वर्ष गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया? 1930 में। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? 12 मार्च 1930। दांडी मार्च की यात्रा कितने दिन चली? 24 दिन चली। दांडी मार्च यात्रा कितने किलोमीटर की थी? तो 348 किलोमीटर की थी। दांडी मार्च में कितने लोग सम्मिलित हुए? 78 लोग सम्मिलित हुए। गांधी जी पहली बार जेल कब गए? 1908 में, जॉन्सबर्ग में। स्वराज पार्टी कब बनी? 1923 में बनी थी। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, जिसके अध्यक्ष चितरंजन दास थे। आरएसएस कब बनी? 1925 में, डॉक्टर हेगडेवार ने इसको बनाया था। दांडी मार्च में किस अंग्रेज ने गांधी जी की यात्रा में सम्मिलित होने का निर्णय किया था? तो बे मिलर, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो अगस्त 1942 में बारदोली से यह आंदोलन शुरू हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन है, सत्याग्रही कौन है? तो विनोबा भावे। असहयोग आंदोलन में कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप सो आप थोड़ा मैं जल्दी बोल गया ताकि वीडियो थोड़ा कम बनता, नहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। आप इनको 1-2 बार सुनेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट है, और गांधी जी को मैंने पूरी तरह से कवर कर लिया है।